अरे यार, ये क्या हो गया। ओके, तो हम जो हैं वो सांची छत हेलीपैड टर्मिनल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमें भवन तक का रास्ता जो है वो अब पूरा करना है, माँ के दरबार जाना है। तो चलिए फिर बाकी बातें ऑन द वे हंसते गाते। सो गाइस, बाकी की डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। देखिए, यहाँ सांची छत हेलीपैड टर्मिनल से भवन तक का जो रास्ता है वो लगभग 2.5-3 किलोमीटर्स का है। तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के करीब लग जाएगा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और यहाँ से जो है आप अगर चाहें तो ये देखिए घोड़े खच्चर खड़े हैं और पालकी हैं, आप ये करके भी जा सकते हैं। वैसे हाँ, हम आपको बता दें कि कटरा हेलीपैड टर्मिनल से यहाँ यानी कि सांची छत हेलीपैड टर्मिनल तक हमें आने में ना अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे के करीब लग गया होगा। 1 घंटा हम कैसे बता रहे हैं आपको, टाइम जो है वो हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जैसे वेटिंग एरिया में वेट करना, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरी करना, वो मतलब ओवरऑल मिला के हम आपको बता रहे हैं। जो वेदर कंडीशन ख़राब हुई थी वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इसमें। एंड भाई साहब, हेलीकॉप्टर ने तो 5 मिनट भी नहीं लगाए हैं। मैंने वॉच पहनी है तो मैंने कैलकुलेट किया, मैंने देखा कि कितना टाइम लग रहा है, तो लगभग 4-4.5 मिनट लगे होंगे। तो हम 4-4.5 मिनट में देखिए यहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैंने ना उनसे बोला भी कि भाई पहली बार हम हेलीकॉप्टर का एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो भाई प्लीज़ हमें एक फ़ोटो तो लेने दीजिए। बट मतलब वो अपने रूल्स को ही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, वो अपनी जगह सही हैं, वो अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, बट ठीक है, दैट वाज आल्सो अ नाइस एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा हमें हेलीकॉप्टर से यहाँ तक पहुँचना। अच्छा हाँ, हम आपको बता दें कि यहाँ हेलीकॉप्टर के लिए जो है हमने 1 वे की टिकट ली थी, I mean 1 वे की टिकट बुक कराई थी। यहाँ तक हम आए हैं, उसके बाद वापसी जो है वो हम बैटरी कार से करेंगे। वो सारी डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो लोग जो है ना 2 वे की करवाते हैं हेलीकॉप्टर की टिकट, 2 वे की I mean कि आना जाना दोनों करते हैं हेलीकॉप्टर से, उनको जो है वो इस तरीके की, देखिए ये भाई साहब हैं, इनसे हमने स्लिप ली है और इस तरीके की स्लिप दी जाती है। और आपको क्या है कि VIP एंट्री मिल जाती है इस स्लिप के थ्रू। और साथ ही साथ जो है एक चीज़ जो है वो आपकी बहुत ही इसमें ध्यान रखने वाली होती है कि आपको 2.5 घंटे में अपना पूरा दर्शन करके भैरव जी होकर मतलब यहाँ टर्मिनल तक आना होता है। तो मतलब आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पूरे ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं वो 2.5 घंटे में कंप्लीट कर लें और यहाँ पर जो है वो टाइम से पहुँचें। तो चलिए, आपसे बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं भवन तक। और अभी ये देखिए सामने ये भेंट शॉप है, तो यहाँ से जो है प्रसाद लेने के लिए पापा जा रहे हैं। और हम लोग जो हैं अब यहाँ नीचे जाके जो है ना वो लॉकर रूम बना है, वहाँ पर लॉकर में अपने फ़ोन्स और जो भी बैग हम छोटा सा लेकर आए हैं और हमारे साथ कैमरास जो भी चीज़ें हैं वो सब सबमिट करेंगे, क्योंकि आगे का जो है वो ये सब चीज़ें अलाउ नहीं है ले जाना। तो यहाँ सबमिट करके फिर हम दर्शन करके आते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। मेरी प्यारी व्यूवर्स को मैं बताना चाहूँगी कि अभी अभी हम ना माँ के पिंडी रूप के इतने दिव्य रूप के दर्शन करके आए हैं कि मैं शब्दों में आपको बयां नहीं कर सकती हूँ। इतने अच्छे दर्शन हमें हुए हैं, सौभाग्यवान वालों को ही ये दर्शन नसीब होते हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं यहाँ तक आई हूँ और माँ के दर्शन किए हैं मैंने। यहाँ के नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत है ना, यहाँ के नज़ारे भी कितना सुकून मिल रहा है और कितनी आत्मिक शांति है यहाँ पर, बयां करना बिल्कुल मुश्किल है। बट आगे एनीवेज मैं आपको बता दूं कि अभी हम भैरव जी के लिए यहाँ से जाएंगे, पहले कुछ खा पी लेते हैं, फिर आपको भैरव जी पहुँचकर ज्वाइन करते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हम भैरव जी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना एक्चुअली वेदर कंडीशन फिर से थोड़ी ख़राब हो गई है, तो जाना बहुत मुश्किल है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब हम जो हैं
यहाँ से निकल रही हैं, बैटरी कार है हमारी बुकड, तो वहाँ के लिए तुरंत पहुँचते हैं, फिर आपको अपडेट करते हैं। बिकॉज़ यहाँ थोड़ा सा वेदर ख़राब है तो अभी आपसे बात कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो गाइज हम जो है इस टाइम पे बैटरी कार में बैठ चुके हैं। बाकी जो डिटेल्स हैं वो हम आपको दे देती हैं। एक्चुअली ना हम बैटरी कार जो है वो भी बुक करा के आए थे, मैंने पहले भी आपको बताया था। वो भी हम ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन बुक करा के आए थे। पर देखिए इसका एक प्रोसीजर होता है, आप जब ऑनलाइन बुक करा के आते हैं या फिर ऑफलाइन कराते हैं ना, तो यहाँ देखिए ये एरिया है, यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जाके वेरीफाई करवाना होता है। आप एक फ़ोटोकॉपी लेकर आएंगे जो भी आपने बुकिंग कराई थी उसकी, साथ में आधार कार्ड दिखाकर वेरीफाई करवाएंगे, उसके बाद ही आप एंटर कर सकते हैं बैटरी कार में। हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी और देखिए मौसम भी ठीक हो गया है। वैसे ना जनरली ये होता ही है, हमने देखा है जब भी हम आते हैं ना मौसम थोड़ी जो है करवट ले ही लेता है भवन तक पहुंचते पहुंचते। तो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ पड़ता है, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो मौसम जो है वो चेंज होता रहता है। बाकी हम आपको बता दें, देखिए अर्धकुंवारी की मान्यता क्या है वो भी हम आपको बताएंगे वहाँ मेन मंदिर तक पहुँच के। अभी जहाँ मेन मंदिर है वहाँ पहुँचने तक जो रास्ता है हम आपको बता दें। ये जो हम बैटरी कार से आए हैं, ये बैटरी कार हमने एक तरफ की ली है, मतलब कि भवन से लेकर अर्धकुंवारी तक, उसके चार्जेस अलग हैं। और अगर आप आने की लेते हैं यानी अर्धकुंवारी से लेते हैं आप भवन तक की, तो उसके चार्जेस अलग हैं। बाकी की डिटेल्स जो है वो भी हम आपको दे दे रहे हैं। जैसे देखिए हम भवन से अर्धकुंवारी तक आए हैं, तो यहाँ का लगभग जो रास्ता है वो 6 किलोमीटर्स के लगभग है। तो ये बैटरी कार से यहाँ पहुँचने में हमें 20 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना कम टाइम लगा है। तो अब देखिए हम मंदिर तक भी पहुँच चुके हैं। अर्धकुंवारी मंदिर की पता है मान्यता क्या है? पहली बात तो ये अर्ध मतलब होता है आधा। यहाँ तक कहा जाता है कि हम जो है भवन तक का आधा रास्ता तय कर चुके होते हैं, पहला नाम तो ऐसे ही पड़ा है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ना माँ ने यानी वैष्णो देवी माता ने यहाँ पर 9 महीने तक की तपस्या की थी। और वो जब यहाँ अंदर गुफा में थी तपस्या के लिए, तो तब जो आपने सुना भी होगा श्रीधर जो बाबा जी थे, उनको उन्होंने दर्शन दिए थे और यहाँ मंदिर बनवाने को कहा गया था। और भैरवनाथ जी जो थे वो माता को ढूंढते हुए जब यहाँ तक आए थे, तब माता 9 महीने बाद यहाँ गर्भजून की गुफा जिसे बोला जाता है अर्धकुंवारी, यहाँ से बाहर निकली थी और भवन तक गई थी। वहाँ भवन पर जो एक पुरानी गुफा बनी है ना, वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर उनका जो है आपको धड़ मिल जाएगा। और जो शीश है भैरव बाबा का वो भैरव मंदिर पर है। ऐसा कहते हैं कि जैसे माँ के गर्भ से एक ही बार बच्चा निकलता है, तो उसी तरीके से गर्भजून की ये जो गुफा है यानी अर्धकुंवारी की गुफा, इससे भी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक ही बार इस गुफा से निकलना चाहिए, ऐसी मान्यता है इसकी। तो हमें जैसा चीज़ें सिखाई गई हैं हमें लगता है कि वही चीज़ें फॉलो भी करनी चाहिए। तो चलिए फिर अब आगे हम बढ़ते हैं। अर्धकुंवारी से हमें कटरा तक की जो वापसी की जर्नी है वो पूरी करनी है। तो हम भी यहाँ से अपना सफ़र पूरा करते हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए इन खूबसूरत से नज़ारों को। और साथ ही साथ बाकी की चीज़ें जो हमें रास्ते में दिखाई देंगी वो भी हम आपसे शेयर करते चलेंगे और आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे यहाँ पर क्या क्या हंसी नज़ारे हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए ये साफ स्वच्छ आपको ये आरओ वाटर की फैसिलिटी जगह जगह मिल जाएगी। आप जब चढ़ाई चढ़ते हैं उतराई करते हैं तो आपको रास्ते में कई जगह ये फैसिलिटी मिल जाती है। ये देखिए जगह जगह आपको बेंचेस मिल जाएंगी। आप एकदम से ही चलते हुए जा नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए भी जा सकते हैं आप। कितना अच्छा है ना। और हाँ, खाने पीने के देखिए आउटलेट्स जो हैं वो जगह जगह मिल जाएंगे। और ऐसे रास्ते में ना ये छोटे छोटे से आउटलेट्स बने हुए हैं जहाँ आप चाय पानी पी सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक लेनी है या छोटी मोटी चीज़ें आप जैसे बिस्किट विस्किट लेना चाहते हैं तो छोटे मोटे खाने का सामान आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होगा। माँ के प्रति इनकी श्रद्धा को देखिए, देखते ही बनता है। देखिए आज के संसार में भी ऐसे लोग देखने को मिल जाते हैं ना, जब मतलब आपका
अंदर से जो मन है वो इतना प्रसन्न हो जाता है ऐसे लोगों को देख के। मतलब ये लगता है कि हम तो इनके आगे कुछ भी नहीं हैं। ये इनकी भक्ति जो है वो कितनी मतलब आप अद्भुत कह सकते हैं। देखिए जरा श्राइन बोर्ड वालों की कितनी अच्छी व्यवस्था है। जगह जगह ये देखिए गाड़ियाँ जो हैं वो निकलती रहती हैं। रास्ते में जो लोग कूड़ा फेंक देते हैं, ऐसे पड़ा रहता है, उसको उठाने का काम करती हैं ये गाड़ियाँ। प्लीज़ थोड़ी सी रिक्वेस्ट हमारी भी है कि भाई ऐसे कहीं भी आप कूड़ा ना फेंक दें। आपके जगह जगह डस्टबिन जो हैं वो बने हुए हैं, वो आप डस्टबिन में ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, इससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा और हमारी भी जो देश के प्रति और पर्यावरण के प्रति जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसकी हम भी थोड़े भागीदार बन जाएंगे। नहीं, और देखिए आप देख सकते हैं साथ ही साथ एटीएम की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। आपसे बातें करते करते सफर कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। देखिए हम पहुंच गए हैं चरण पादुका मंदिर भी। चरण पादुका मंदिर की मान्यता कुछ ऐसी है कि कहते हैं कि भैरवनाथ जी जो हैं जब माता रानी का पीछा करते हुए आ रहे थे तो माता रानी ने पीछे मुड़ के यहाँ पर देखा था कि पीछे वो आ तो नहीं रहे हैं, तो उनके चरणों के निशान यहाँ पर तब रह गए थे। पवित्र चरणों के निशान जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है यहाँ देखने के लिए। आप जाइए, मंदिर में दर्शन करिए और उस शांति का अनुभव महसूस करिए। हम भी बस अभी अभी दर्शन करके आए हैं अंदर से चरण पादुका मंदिर से। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब हमें ना बाण गंगा तक जाना है। वहाँ से कटरा के लिए हम लेंगे ऑटो। तो यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते ये देखिए ये आया है गीता भवन, गीता मंदिर पड़ता है ये देखिए। और चलते चलते ये देखिए जगह जगह आपको कितनी सारी जो है यहाँ पर शॉप्स मिल जाएंगी। हर चीज़ है यहाँ पे, एटीएम भी है, आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आप ये देखिए यहाँ पे ये एम्बुलेंस खड़ी है। अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो तुरंत यहाँ पे उस चीज़ का भी सल्यूशन है। देखिए जगह जगह आपको कितनी फैसिलिटीज़ हैं। और हाँ ये देखिए ये जो आपको डंडे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ये लेकर चलना चाहते हैं चढ़ाई चढ़ते टाइम तो इसके जो है 20 रुपये इसके कॉस्ट है, वो आप ले सकते हैं। देखिए हम बाण गंगा बेदिंग घाट तक पहुंच गए हैं बातें करते करते। आपको बता दें कि यहाँ की महत्ता क्या है। वैसे तो लोग क्या करते हैं, अपनी जब चढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे स्नान करके करते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि जब हनुमान जी ने श्री माता वैष्णो देवी से आग्रह किया कि इस घने जंगल में अपनी प्यास बुझाने के लिए भी यहाँ पर कोई पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो माता रानी ने उस समय जो है बाण चलाकर, तीर चलाकर क्या किया था कि गंगा माता को प्रकट किया था। तो ये देखिए ये पवित्र जल को ग्रहण करके ही यहाँ से लोग अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं लोग। और माता ने यहाँ अपने केश धोए थे, उसके बाद ही माता जो हैं वो आगे भवन की तरफ बढ़ी थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये बगल में ही जो है गुलशन कुमार जी के फ्री लंगर की यहाँ पर व्यवस्था होती है। यहाँ नीचे जाके ये देखिए यहाँ पर आप आराम से बैठ के जो है वो लंगर कर सकते हैं। माँ का लंगर प्रसाद यहाँ आपको खाने को मिलता है। और ये देखिए जगह जगह इस तरीके से स्टूडियो बने हुए हैं जहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर दुकानें जगह जगह मिल जाएंगी। और देखिए ये आपकी घोड़े की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखिए सारे घोड़े वगैरह यहाँ पर हैं और आप पालकी ले सकते हैं, पोनी कर सकते हैं, जो सारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए तो हमारी यहाँ से जो है यात्रा यहाँ से अब समाप्त होती है और हम जा रहे हैं ऑटो से निहारिका कॉम्प्लेक्स, अपने जहाँ पर हमारा रूम है वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। सो गाइज निहारिका कॉम्प्लेक्स वापस आने के बाद हम फ्रेश हुए और हमने कुछ चाय वगैरह स्नैक्स वगैरह लिए और हमने कहा कुछ आपसे डिस्कस कर लें बातें। आपको हम बता दें, आप बहुत ही बेसब्री से जानना चाहते होंगे कि जिस रूम पर हम रुके हैं इसका टैरिफ क्या है। तो हम आपको बता दें, ये जो रूम है ये हमें पड़ा है 2200 का। इसके रूम के जो है अलग अलग चार्जेस हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में।
तो आप अगर डीलक्स रूम लेते हैं या कोई और रूम लेते हैं तो उसी अकॉर्डिंग आपको चार्ज देने पड़ेंगे, और अगर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, एज यू पीपल नो। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जो हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से गए थे तो हमारा वन वे का जो चार्ज लगा था वो था 1830। अगर हम टू वे का लेते तो हमारा होता 3660। मतलब हम इंक्लूड कर रहे हैं, जीएसटी इंक्लूड करने के बाद आपको ये चार्जेस बता रहे हैं। हमने आपको जो है चार्जेस हेलीकॉप्टर के टू वे के जो हैं वो बता दिए 3660, और बाकी की जो फैसिलिटीज़ थी वो हमने रास्ते में आपसे डिस्कस की ही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आगे जो हमने बैटरी कार की थी भवन से लेकर अर्धकुंवारी तक की, उसका हमें क्या चार्ज पड़ा था। देखिए बेसिकली अर्धकुंवारी तक हमें जाना था, यानी कि भवन से अर्धकुंवारी तक हम उतराई कर रहे थे, तो वो ढलान वाला रास्ता पड़ता है तो उसके चार्जेस कम हैं, यानी उसके चार्जेस हमारे पड़े थे 236, जीएसटी इंक्लूड करके हम बता रहे हैं। अगर आप भवन तक आते हैं, अर्धकुंवारी से भवन तक, तो वो आपकी खड़ी खड़ी चढ़ाई है तो उसके चार्जेस आपको ज़्यादा पड़ते हैं, मतलब 35 समथिंग आपको पड़ जाएंगे, 35 आई मीन 356 या समथिंग ऐसे ही हैं कुछ, वो चार्जेस आपको पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चार्जेस में इतना डिफरेंस क्यों है, क्योंकि वो उतराई है तो उसमें बैटरी कम लगती है, और जब आप चढ़ाई करेंगे तो बट ऑब्वियस है बैटरी ज़्यादा लगेगी। तो और बाकी की चीज़ें भी बता देते हैं हम आपको। अब आप ये सोचेंगे कि ये सारी बुकिंग हम प्री बुकिंग करा के गए थे, एडवांस बुकिंग तो हमने कहाँ से कराई है। देखिए कभी भी आप किसी भी धोखे में मत आइएगा, किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है MataVaishnoDevi.org, वहीं से ही बुक कराइएगा। ऑफिशियल वेबसाइट यही है, इसके अलावा बहुत सारे धोखे होते हैं, उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। अच्छा, अब हम आपसे नेक्स्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे हम क्या बताने जा रहे हैं। तो देखिए आपने देखा था रास्ते में पालकी थी, खच्चर थे और सारी चीज़ें, उनका भी आप जानना चाहेंगे कितना है। अच्छा देखिए, अगर आप घोड़ा करते हैं तो उसकी मिनिमम चार्जेस जो हैं वो आपके 1300 हैं, और वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आप कटरा से कर रही हैं भवन तक का, मतलब पूरा कर रहे हैं आप, तो उसके चार्जेस अलग पड़ेंगे। अगर आप रास्ते में जैसे अर्धकुंवारी से करना चाहते हैं दूसरी जगह तक का, मतलब उस अकॉर्डिंग आपके जो रेट हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि वहाँ जाके क्या आपकी बात होती है। एक चीज़ और है जो आपको शायद कोई ये चीज़ बताएगा, जैसे आप जब घोड़ा करते हैं या पालकी के भी रेट मैं पहले बता दे रही हूँ आपको। तो पालकी का जो रेट है वो आपका मिनिमम, अगर आप कटरा से भवन तक का कर रही हैं तो आपको मिनिमम 4500 पड़ेंगे। ये मिनिमम बताया है मैंने आपको, सब अलग अलग भी लेते हैं रेट, तो आप मिनिमम में आपको बता रही हूँ इतना पड़ेगा, और वो भी आपके वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वो चार्जेस अकॉर्डिंग लेते हैं। भाई देखिए 4 लोग अगर ऐसे आपको पालकी में लेकर जाएंगे तो उनका भी तो थोड़ा सा उसमें लगता है ना, फिजिकल बहुत ही ज़्यादा उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है। तो अच्छा एक चीज़ और है, आप जब घोड़ा करते हैं या पालकी करते हैं तो घोड़े वाले को भी आप ना 50 रुपये के लगभग ऐसे आप दे ही देते हैं कि भाई कुछ खाने पीने का ले लो खर्चा। उसके बाद अगर हम बात करें पालकी की, उसमें भी आपको देना पड़ता है कुछ समथिंग 200 के अप्रॉक्स। अब वही 4 लोग होते हैं तो 4 लोग जो हैं वो आप कहेंगे कि हमारा कुछ तो खाने पीने का बने, तो कुछ खाने पीने की जगह वो रुकते हैं, कुछ ऐसा आपसे चार्ज वो मांगते हैं। आपकी श्रद्धा है आप देंगे, वैसे वो इनडायरेक्ट वे में जो है आपसे ले ही लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपका एक्स्ट्रा पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आगे की। आगे का हमारा क्या प्लान है हम बता दे रहे हैं। अब ये सारी डिस्कशन करने के बाद अब हम आपको बता दें, हम यहाँ से जा रहे हैं कटरा मार्केट। अब भाई इतनी दूर तक आए हैं तो भैया लेडीज शॉपिंग ना करे तो कैसे चलेगा। तो हम जा रहे हैं इस टाइम शॉपिंग करने। शॉपिंग करके हम वापस आते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। ये देखिए ये सारी जो शॉप्स बनी हैं, ये सब आपकी शॉप्स जो हैं वो सब आपको यहाँ पर पूजा की सामग्री वगैरह मिल जाएगी, प्रसाद का सामान मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से प्रसाद का सामान ले लिया है बाकी लोगों को देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी, आप आराम से ले सकती हैं। आप जाएंगे तो भाई इतनी दूर तक आए हैं, लोगों को भी आप देंगे ही प्रसाद, तो वो सारी चीज़ें भी हमने ले ली हैं। और थोड़ा बहुत ये देखिए आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं तो दिखा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से मार्केट है।
मार्केट की आप रौनक देखिए, कितनी ज़्यादा रौनक है यहाँ पर, नहीं? और बस हम अभी डिनर कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स पहुँचते हैं। कहाँ चले? ट्रैवल अभी बाकी है मेरे दोस्त, घर वापस नहीं जाना है, अभी तो और घूम कर आना है। तो जब अभी हम घर वापस नहीं जा रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं भाई? हमारे साथ आप ट्रैवल कर रही हैं तो आगे की जर्नी तो साथ करनी ही पड़ेगी, नहीं? तो चलिए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को। हम भी यहाँ से घर वापस नहीं जा रहे हैं, हमने वापसी की टिकट नहीं कराई है और वापस हम जा रहे हैं कहीं और। वहाँ जाके आपको ज्वाइन करते हैं और वहाँ से जो हमारी जर्नी की शुरुआत होगी वो आपके लिए और ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर आएगी। तो चलिए ज्वाइन करिएगा हमें नेक्स्ट आप व्लॉग में। तब तक के लिए वृंदा की वीडियोस को देखते रहिए, शेयर भी करते रहिए भाई, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आपके जो कमेंट्स है ना उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हाँ, मुझे पता चलता रहता है मेरे व्यूवर्स कितना प्यार बरसा रहे हैं मुझ पर, तो लाइक भी देते रहिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी इसी वक्त सब्सक्राइब भी कर दीजिए।